इंडिया में कल से आज तक की 8 बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश में अब एक नई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के फादर पुष्कराज सबरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने एक नई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर कोर्ट के सुपरविजन में हो। इनका कहना है कि AAIB और DGCA की रिपोर्ट में पायलट्स पर गलत ब्लेम लगाया गया है। इनकी डिमांड है कि पुराने इन्वेस्टिगेशंस बंद की जाएं और सारा डेटा नई इंडिपेंडेंट कमिटीज को ट्रांसफर हो। इंडिया में पॉक्सो केसेस 2017 से 2022 के बीच 94% से बढ़े हैं। ये केसेस 33,210 से बढ़कर 64,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। ये रिपोर्ट चाइल्ड लाइट ग्लोबल चाइल्ड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी है, जिसमें सिचुएशन को ग्लोबल ह्यूमन ट्रेजेडी कहा गया। सर्वे के हिसाब से इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में हर एक में से 8 बच्चे 18 साल से पहले सेक्सुअल असॉल्ट फेस कर चुके हैं। रिपोर्ट्स ने अपील की है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ट्रीट किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रशियन ऑयल को लेकर कोई बात नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा कि पीएम मोदी ने उनसे बोला है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर करा कि दोनों लीडर्स के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। MEA ने फर्दर बताया कि इंडिया की ऑयल इंपोर्ट पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट और इंडियन कंज्यूमर्स के बेनिफिट के हिसाब से डिसाइड होती है। इंडिया 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होस्ट करने वाला है। S जयशंकर ने 16 अक्टूबर को ट्विटर पर अनाउंस किया था, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद इनकी पोस्ट ट्विटर से डिलीट कर दी गई। कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने का फाइनल डिसीजन अभी 26 नवंबर 2025 को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में लिया जाएगा। अगर इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिले तो ये 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए एक मेजर स्टेप होगा। बिहार इलेक्शंस में बीजेपी ने टोटल 101 सीट्स के लिए अपने सभी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। बीजेपी के LI JDU ने भी अपनी 101 सीट्स के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी है और NDA अलायंस बिहार इलेक्शंस में टोटल 243 सीट्स पर कॉन्टेस्ट कर रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस और RJD के बीच सीट शेयरिंग पर टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी पर्सनली लालू प्रसाद यादव से बात करके इस दिक्कत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया की एयरफोर्स चाइना से आगे निकलकर अब थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। WDMMA रैंकिंग में US एयरफोर्स पहला, रशिया दूसरा, इंडिया तीसरा और चाइना चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IAF एक बैलेंस फोर्स है, जिसमें 31.6% फाइटर्स, 29% हेलीकॉप्टर्स और 21.8% ट्रेनर्स हैं। मतलब इंडिया अब ऑफिशियली एक ग्लोबली पावरफुल और बैलेंस्ड एयरफोर्स के रूप में पहचानी जा रही है। इंडिया में गोल्ड की प्राइस के साथ गोल्ड स्मगलिंग भी रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ गई है। 2024-25 में 3005 स्मगलिंग केसेस रजिस्टर हुए और 2.6 मेट्रिक टन तक गोल्ड सीज किया गया है। लेकिन ऑफिशियल्स का मानना है कि एक्चुअल इलीगल इनफ्लो इससे कई गुना ज्यादा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 1 किलो गोल्ड स्मगल करके 11.5 लाख रुपीस तक का प्रॉफिट मिल रहा है, जो 2024 में ड्यूटी कम होने के बाद के प्रॉफिट से लगभग डबल है। रोल्स रॉयस ने भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें भारत फोर्ज रोल्स रॉयस के पर्ल 700 और पर्ल 10X इंजन के लिए फैन ब्लेड्स मैन्युफैक्चर और सप्लाई करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट बर्लिन के पास डेलविट्स फैसिलिटी में साइन हुआ। आज रोल्स रॉयस के 1400 से ज्यादा इंजन इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के एयरक्राफ्ट और शिप पर यूज हो रहे हैं। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।